नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चक्षु और आज हम बात करेंगे पेन किलर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आपको बताएंगे आपके दर्द के हिसाब से कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन कॉम्बिनेशन है जो आपको घर पे रखना चाहिए, जिससे आपको इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिले और ये ना बोलना पड़े कि होम्योपैथिक दवा दर्द में काम नहीं करती। वीडियो को शुरू करते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे बातों को समझिए, वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आए मेरे को एक थम्स अप दीजिए और अगर पहली मुलाकात है हमारी आपकी तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि देखिए दर्द जो है ना वो कई तरह से लोगों को होता है। डॉक्टरी भाषा में दर्द की परिभाषाएं या जो कैटेगराइजेशन है वो थोड़ा सा मरीज के हिसाब से डिफरेंट है। भाई हम डॉक्टर्स के हिसाब से एक्यूट पेन, क्रॉनिक पेन, न्यूरैल्जिक पेन, ट्रॉमेटिक पेन या फिर रेडिएटिंग पेन, ये बेसिक 4 तरह के पेन होते हैं। हमने इसमें भी और कैटेगरीज बना रखी हैं, लेकिन मरीज के हिसाब से जो दर्द है ना वो दर्द मरीज के लक्षण के हिसाब से होता है। पहला हो गया भाई मस्कुलर पेन यानी मांसपेशियों का दर्द, दूसरा हो गया न्यूरैल्जिक पेन यानी नसों का दर्द, ठीक, तीसरा हो गया ट्रॉमेटिक पेन यानी चोट लगने के बाद का दर्द, चौथा हो गया जनरलाइज्ड पेन की कुछ भी हो, किसी भी तरह का जनरल पेन हो सकता है, बॉडी में कुछ भी हो सकता है, सर दर्द भी जनरलाइज्ड पेन है और नॉर्मल कमर का दर्द भी जनरलाइज्ड पेन है, ठीक है, तो जनरलाइज्ड पेन हो गया। और लास्ट हो गया हमारा जो 5वां है दैट इज पोस्ट फेब्राइल या ड्यूरिंग फेब्राइल पेन यानी फीवर के दौरान होने वाला दर्द या फीवर के बाद होने वाला दर्द, है ना। तो मरीज के हिसाब से ये 5 तरह के दर्द होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो ये दर्द होते हैं ना इनसे लोगों को बहुत जैसे कहते हैं मुक्ति नहीं मिल पाती। अक्सर लोग क्या करते हैं या तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक मेडिसिन जो एलोपैथी की आती हैं वो इस्तेमाल करते हैं और उससे फिर उनके लिवर के ऊपर बहुत ज़्यादा असर आता है, किडनी पे भी असर आता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, है ना। गैस्ट्राइटिस बहुत ज़्यादा होती है, बर्पिंग बहुत ज़्यादा होती है, कॉन्स्टिपेशन लोगों को हो जाता है और भी तमाम तरह की परेशानियाँ होती हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि भाई पहले तो दर्द को समझिए, जो मैंने कैटेगरी आपको बताई है, अपने दर्द को खुद पहचानिए किस तरह का दर्द आपको है और उसके हिसाब से जो मैं होम्योपैथिक बेस्ट कॉम्बिनेशन मेडिसिन इस वीडियो में बताऊंगा उन्हें समझिए, उन्हें इस्तेमाल करिए। डोसेज मैं बता रहा हूँ, ये सेल्फ मेडिकेशन में अगर आप यूज़ करते हैं तो डॉक्टर को दिखाएं तो और भी बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, ना दिखाएं तो जब तक नहीं दिखा रहे हैं सेल्फ मेडिकेशन में लेंगे तो कुछ तो आराम रहेगा ही रहेगा, आपको एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ भागना नहीं पड़ेगा। तो दर्द के हिसाब से सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मस्कुलर पेन के बारे में। देखिए मस्कुलर पेन का मतलब हो गया मांसपेशियों में दर्द। अगर मेरी इस मसल में दर्द है, सपोज मेरी बाइसेप में दर्द है, मेरी ट्राइसेप में दर्द है, मेरे हैमस्ट्रिंग में दर्द है, मेरे ग्लूट्स में दर्द है यानी थाइज में, हाथ में, कहीं पे भी मेरे शरीर में किसी मांसपेशी में दर्द है, जैसे सपोज करिए सोते हुए मेरा हाथ सो गया, मसल पेन हो गया, हाथ खिंच गया, उसकी वजह से मेरा दर्द हो गया, मैं हल्का सा कहीं काम कर रहा था, बाथरूम में से उठ के बैठा, तो मतलब अगर कोई पर्टिकुलर मसल या कि मसल के जो एक ग्रुप होता है अगर वहाँ पे हमें दर्द हो रहा है तो मस्कुलर पेन अगर हो रहा है तो उसके लिए होम्योपैथी का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, श्वाबे कंपनी का, उसका नाम है अल्फा एमपी। अभी जो अल्फा एमपी ड्रॉप्स है जिसका कॉम्बिनेशन है, इस तरह का कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया है कि बेसिकली पेशेंट के मस्कुलर पेन में मरीज को रिलैक्स हो जाए। अब अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं घर में रखिए और लगभग 10 बूंद दवा के हिसाब से दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ दिन तक आपको यूज़ करना है कि भाई ठीक है डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहा है या डॉक्टर की ऑलरेडी दवाइयाँ चल रही हैं लेकिन हमें एक दवा चाहिए मस्कुलर पेन के लिए, तो आप इस दवा को इस्तेमाल करें 10 बूंद दिन में 3 बार के हिसाब से। इमरजेंसी में आप इस दवा को 2-2 घंटे पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 दिन इस्तेमाल करिए या 1 दिन इस्तेमाल करिए, इंप्रूवमेंट आ जाए उसके बाद इसकी डोज को कम कर दीजिए। लगातार एक जैसी डोसेज में इस दवा को इस्तेमाल ना करें। अब आ जाइए दूसरे तरह का दर्द जो हो गया न्यूरैल्जिक पेन। अब भाई देखिए नसों का दर्द हमारे बुजुर्गों को बहुत परेशान करता है। कई बार जो हमारे प्रोग्रेसिंग एज के फीमेल्स होती हैं उनको भी नसों का दर्द बहुत परेशान करता है। नसों का कौन सा दर्द है? सियाटिका की बात नहीं कर रहा हूँ। सियाटिका एक एक्यूट कंप्लेंट है जिसमें डॉक्टरी परामर्श लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपको नसों का दर्द है, रेडिएटिंग, फॉर एग्जांपल सर्वाइकल पेन शुरू हो रहा है, आपको पीछे कमर में नीचे लंबार पेन शुरू हो रहा है, जैसे हमारी फीमेल्स होती हैं तो उनको जो ड्यूरिंग डिलीवरी जो इंजेक्शन लगता है उसकी वजह से अगर पेशेंट फीमेल्स को पेन हो रहा है, या रेडिएटिंग पेन है कि यहाँ से यहाँ तक दर्द जा रहा है, पीछे से आगे को आ रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ में आ रहा है,
तो अगर नसों का दर्द है तो ऐसे में भार्गव कंपनी का एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, उसका नाम है स्पॉन्डेंट ड्रॉप्स। अगर आप स्पॉन्डेंट ड्रॉप्स यूज़ करते हैं नसों के दर्द के लिए किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन के संग में या डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब करी हुई दवा के संग में भी इस्तेमाल करते हैं, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, है ना। आप इस दवा को ज़्यादा दर्द होने पर, जैसे मैंने पिछली दवा भी बताया था, ज़्यादा दर्द है, बहुत तकलीफ में है, इमरजेंसी है, आप 10 बूंद दवा हर 2 घंटे पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 48 घंटे तक, ठीक। और अगर रेगुलर डोज में लेना चाहते हैं तो कम से कम 15 बूंद दवा दिन में 3 बार के हिसाब से इस्तेमाल करें, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये दवा शरीर में कुछ दिन के बाद बेअसर ना हो जाए तो केवल 30 दिन के लिए इस्तेमाल करिए, डॉक्टरी परामर्श लीजिए, हो सकता है दवा बदलने की ज़रूरत पड़े और दूसरी दवाइयाँ संग में दी जाए तो ये दवा और अच्छा काम करे। अब बात कर लेते हैं तीसरे तरह के पेन की, जो कि है ट्रोमैटिक पेन। अब देखिए, ट्रोमैटिक पेन का मतलब हो गया चोट लगने के बाद का, तो कभी भी किसी को कैसे भी चोट लग सकती है। भाई चोट तो चोट है, छोटे बच्चा नॉर्मल स्लिप होकर गिर सकता है, साइकिल चलाते समय भी गिर सकता है, दरवाजे से टकरा के भी चोट लग सकती है। जो हमारे घर में हम लोग नॉर्मल एज ग्रुप के लोग हैं, भाई किचन के स्लैब से लेकर दरवाजे के किनारे तक और आपके बाथरूम से लेकर आपके डाइनिंग टेबल तक, आपको कहीं भी किसी भी चीज़ से कभी भी चोट लग सकती है, कोई भरोसा नहीं है ना। अगर चोट लग जाए तो ऐसे में ट्रोमैटिक जो दर्द होगा दैट विल बी ट्रोमैटिक पेन, ब्रूजेस होने लग जाएंगे, चोट लगने लग जाएगी। तो ऐसे में रेक्वेक कंपनी की एक बहुत ही अच्छी ड्रॉप है, उसका नाम है R55 इंजरी ड्रॉप्स। अगर आप R55 इंजरी ड्रॉप्स अपने घर पे रख रहे हैं तो ऐसे में चोट लगने के बाद इमरजेंसी में आप 15-15 मिनट पे अगर 5-6 डोजेस ले लेते हैं, आपको फ़ौरन इंप्रूवमेंट आ जाएगा, दर्द में इंप्रूवमेंट आ जाएगा, आप पहले से बेहतर फील करेंगे। अगर इतनी इमरजेंसी नहीं है, लेकिन हाँ हालांकि कोई एक ऐसी चोट लगी कि आपको दर्द बेतहाशा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, आप नॉर्मल दवाइयों के संग में जो एलोपैथिक मेडिसिन आप ले रहे हैं, पेन किलर, उसके संग में आप R55 हर 2 घंटे पे, हर 1 घंटे पे भी रिपीट कर सकते हैं, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। आप रेगुलर तौर पर इस दवा को इस्तेमाल ना ही करें तो बढ़िया, क्योंकि ट्रॉमेटिक इंजरी का मतलब इमरजेंसी, और इमरजेंसी में इस्तेमाल करना है तो R55 घर में रखिए, ज़रूर इस्तेमाल करें। अब आ जाइए चौथी तरह के दर्द के बारे में, जो कि है जनरलाइज्ड पेन। अब देखिए, जनरलाइज्ड पेन का क्या मतलब है। जनरलाइज्ड पेन का मतलब है सर दर्द भी हो सकता है, आपको गर्दन में अकड़न भी आ सकती है, आपको कमर में अकड़न भी आ सकती है, आपको मसल में स्टिफनेस महसूस हो सकती है, आपको कभी भी किसी भी तरह का दर्द हो सकता है, चाहे वो लोअर एब्डोमेन पेन हो, अपर एब्डोमेन पेन हो, गैस्ट्रिक पेन हो, है ना, अनकंफर्टेबल बियरिंग स्टेट हो, हार्ट पेन को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये तो एक्यूट कंडीशन हो गई। मतलब इसके अलावा किसी भी तरह का जनरलाइज पेन बॉडी में कहीं पे भी महसूस हो रहा है तो आप यहाँ पर रेक्वेक की जो माइल्जिक ड्रॉप्स हैं आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेक्वेक की R सीरीज़ की जो माइल्जिक ड्रॉप्स है, इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन सिर्फ जनरलाइज पेन में इस्तेमाल करेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट आएगा, स्पेसिफिक पेन में इस्तेमाल करेंगे तो शायद उतना इम्प्रूवमेंट आपको ना आए, है ना। तो जनरलाइज पेन अगर होता है, इस्तेमाल करना चाहते हैं, रेगुलर तौर पर कुछ दिन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 5-6 दिन 7 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार के हिसाब से। इसके बाद स्पेसिफिकली समझ लीजिए इतने ड्यूरेशन में भैया दर्द किस तरह का है, डॉक्टर को दिखा लीजिए, जिस तरह का दर्द है उस तरह के दर्द के हिसाब से वैसा कॉम्बिनेशन ड्रॉप इस्तेमाल करिए, ज़्यादा बेटर और अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, है ना। अगर इमरजेंसी में बाई चांस आपके घर पे कोई दवा नहीं रखी, ये जनरलाइज ड्रॉप्स रखी हैं, यानी आज जो रेक्वेक सीरीज़ का माइल्जिक ड्रॉप्स है, ये जनरलाइज पेन ड्रॉप्स रखी हैं, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, कोई तकलीफ की बात नहीं है। इमरजेंसी में 10 से 15 बूंद दिन में आप हर 2-2 घंटे में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि जो रेक्वेक का R55 ड्रॉप्स है, ट्रोमैटिक ड्रॉप्स है, वो ज़्यादा बेटर एक कॉम्बिनेशन है, उसे घर पर हमेशा रखें, ज़रूर रखें। पर अगर बाई चांस वो मौजूद नहीं है तो ये जो माइल्जिक ड्रॉप्स है ये भी बेहतर काम करेगा। ठीक। अब आ जाइए लास्ट कैटेगरी, जो कि फाइनल कैटेगरी है, और उसका नाम है फेब्राइल ड्रॉप्स, यानी फेब्राइल पेन ड्रॉप्स। अब ये पोस्ट फेब्राइल भी हो सकता है, यानी फीवर आने के बाद का दर्द भी हो सकता है और फीवर के दौरान का दर्द भी हो सकता है। कौन सा दर्द होगा, हर तरह के मरीज में अब फीवर की जो कैटेगरी है उसके हिसाब से या डायग्नोसिस के हिसाब से भी दर्द होता है। जैसे मस्कुलर पेन, भाई आप में मान के चलिए डेंगू में बहुत भयंकर दर्द होता है, शरीर के जोड़ दुखने लग जाते हैं, है ना। इसी तरह चिकनगुनिया में ज़बरदस्त जॉइंट पेन होने लग जाता है। और नॉर्मल टाइफॉइड की बात करेंगे तो उसमें भी बधेरा शरीर टूटता है, वायरल फीवर में भी शरीर टूटता है। तो क्या है ना
इसमें जब भी फीवर के संग में पेन की बात करते हैं, यानी ड्यूरिंग फेब्राइल पेन एंड पोस्ट फेब्राइल पेन, तो उसमें तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं, मसल भी इन्वॉल्व है, जॉइंट भी इन्वॉल्व है और आपके बोन्स भी इन्वॉल्व है ना। तो अगर इस तरह का कोई दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द है, तकलीफ में है, आपको नॉर्मल पैरासीटामोल से भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो एसबीएल कंपनी की एकेनिल ड्रॉप्स आती हैं। मैंने इन्हें कई बार इस्तेमाल करा है। मेरे जो डिस्टेंट पेशेंट्स होते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन हम लोग रेगुलरली करते हैं, तो दूर के मरीज होते हैं, भाई फीवर आ गया, तकलीफ हो गई, मैं सीधे कहता हूँ भैया एकेनिल ड्रॉप्स अपने घर में रखो। कभी भी बुखार के संग में अगर दर्द हो रहा है शरीर में और आपको आराम नहीं आ रहा और लिवर की कंप्लेंट है या गॉल ब्लैडर संबंधी परेशानियां हैं, पैरासीटामोल इस्तेमाल करना नहीं चाहते, आप एकेनिल ड्रॉप्स इस्तेमाल करो। बेस्ट कॉम्बिनेशन मेडिसिन ड्रॉप्स है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और आपको हमेशा इंप्रूवमेंट आएगा। तो अगर तकलीफ है, फीवर आ रहा है और फीवर के संग में भयंकर दर्द है, आप फीवर भी उतारना चाहते हो, दर्द भी कम करना चाहते हो, तो आप लगभग हर घंटे पर 10 बूंद दवा इमरजेंसी में 24 घंटे इस्तेमाल करिए, ज़रूर इंप्रूवमेंट आएगा। उतनी इमरजेंसी नहीं है, सिर्फ अनकंफर्टेबल है मरीज, तो आप हर 2-2 घंटे पे इस्तेमाल करिए, लगभग 10 बूंद दवा के हिसाब से हर 2 घंटे पे इस्तेमाल करिए, 48 आवर्स तक इस्तेमाल करिए, इंप्रूवमेंट ज़रूर आएगा। अब सपोज करिए टाइफॉइड जैसा फीवर है, बहुत लंबे समय हो गया, भाई 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन हो गए, या फिर चिकनगुनिया या डेंगू टाइप का फीवर है जो कि 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन चल रहा है, तो ऐसे में आप इस दवाई की डोसेज हमेशा बढ़ाएंगे, लगभग 15 बूंद या 20 बूंद तक लेके जाएंगे, दिन में 5 बार के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, उसी पीरियड में आपको इंप्रूवमेंट ज़रूर आएगा। तो अब शायद इस वीडियो के माध्यम से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब दर्द का प्रकार अलग है तो एक दवा हर दर्द में काम नहीं कर सकती, उतना इफेक्टिवली करेगी, ऐसा नहीं है नहीं करेगी, उतना इफेक्टिव नहीं करेगी, है ना। तो दर्द को समझिए, दर्द को पहचानिए, डॉक्टर से बात करिए, डॉक्टर की ज़रूरत है आपको, वो आपकी मदद करेंगे, भैया दर्द कौन से तरह का है, डायग्नोसिस करने का काम उनका है, आप उन्हें लक्षण बता सकते हैं, है ना। सही डायग्नोसिस होगी, पैसे कम खर्च होंगे, दवा सही इस्तेमाल होगी, रिजल्ट ज़्यादा बेटर आएंगे, इसे वैल्यू फॉर मनी कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर की डायग्नोसिस, उसकी काबिलियत को पहचानिए, अच्छे डॉक्टर को पहचानिए, सलाह लीजिए, उसके हिसाब से, दर्द के हिसाब से ढंग से दवा ली जाएगी, तो और उनके उस डायग्नोसिस के हिसाब से, जो मैंने दर्द के हिसाब से दवाइयाँ बताई हैं, वो इस्तेमाल करेंगे। ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन हर दर्द के हिसाब से, हर दवा अलग है, इस तरह इस्तेमाल करेंगे, रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपका कुछ कंसेप्ट यहाँ से क्लियर किया होगा, आपको समझ में आया होगा कि हाँ वास्तव में होम्योपैथी में दवा को इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है। तो बातें समझ में आई हों मुझसे, आप अगर लगते हैं, वास्ता रखते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मेरे लिए एक थम्स अप ज़रूर दीजिए। वीडियो समझ में आई हो तो लोगों तक शेयर करिए, और अगर पहली बार मुलाकात है ना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।